हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द एनर्जी ओरेकल। सो लेट्स फर्स्ट पिक द टैरो, लेकिन पहले करते हैं क्लेंजिंग। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, चलो ट्रेडिशनली हम शफल कर सकते हैं या फिर उसे पिक कर सकते हैं जस्ट वन बाय वन। तो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन से कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ओके, 4 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 5। चलो देखो, जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ठीक है, फिर है 8 ऑफ कप्स, फिर आ गया है द हर्मिट। ठीक है, देन वी गॉट द डेविल, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आता है। ओके तो शुरुआत तो हुई है फायर साइन से, एरीज, लियो, सैच। फिर आ गया 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन आ गया टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस का कार्ड, एंड फिर आ गया हर्मिट यानी कि वर्गो का कार्ड। देन कैप्रिकॉन, ओके, देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि हवा, फिर पानी, फिर अग्नि। तो यहाँ पे कोई भी पृथ्वी यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तत्व नहीं है। ओके, अगर आपको एक तत्व जानना है, बाकी रीडिंग जैसे आ रही है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स है कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे इस तरह से आई थिंक बिहेव कर रहा है कहीं ना कहीं पे कि कुछ चीज़ें करनी थी लेकिन अब नहीं करनी। ओके, यानी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मे बी इस वजह से कि शायद कुछ दिमाग में था कि 2 दिन पहले अगर आप हाँ कह रहे थे तो हम मिल सकते थे, या फिर तब भी हम वी कैन हैव कंप्लीट आवर डेट, मतलब तभी हम डेट पे जा सकते थे, या फिर कहीं ना कहीं तब प्रॉब्लम शुरू हुई जब आपने मुझसे इनकार कर दिया मिलने को, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी किसी ने बदतमीज़ी कर दी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आई थिंक कुछ चीज़ें येस हो सकती थी जो ना हो गई। अब किसने ना कही और क्यों ना कही वो अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन इन शॉर्ट एक ही रीज़न आ रहा है कि क्योंकि किसी ने ना कहा, या फिर किसी ने मिलने से इनकार कर दिया, या फिर किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने बदतमीज़ी की, बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें होने से रही। अब क्या करे ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, आई थिंक ये अगर मुमकिन है तो ओके, तो पहला जो कार्ड है वो आपसे कनेक्टेड भी हो सकता है, नहीं भी। ये शायद ऐसे कि किसी ने बदतमीज़ी की, में भी ऑफिस में किसी ने बदतमीज़ी की, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो भी इनके दिमाग में, बिकॉज ऑफ दैट शायद कुछ दिनों से आपसे मिल नहीं रहे हैं, बिकॉज वो दिमाग में है, गर्म है मिजाज इसके। ओके, 2 ऑफ कप्स यानी कि भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे जो चाहते हैं कि भाई आपसे मिलके जो सारे गिले शिकवे दूर करें। ठीक है, कि प्रॉब्लम है तो चलो आपसे मिलते हैं, एटलीस्ट अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी, एंड फिर जो नेगेटिव थॉट्स तैयार है ना वो चले जाएंगी। तो आई थिंक ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपसे मिलना, और शायद इसी की प्लानिंग वो सुबह से कर रहे हैं कि चाहे तो सुबह मिले या फिर दोपहर को मिले, लेकिन मिलना ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ये हो गया उनकी तरफ से, बाद में आपको भी समय मिलना या फिर आपको अंडरस्टैंड होना कि भाई इनके लिए इतना क्यों ज़रूरी है, वो भी उतना ही मैटर करता है। अगर वो आपको बता दिया नहीं है तो प्रॉब्लम किसकी है, यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन एक्चुअली एक बेहतरीन पर्सन होना चाहता है। ठीक है, सिर्फ आपको याद करके ही इसके दिल को ठंडक पहुंच रही है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि भाई आप जब हम मिलेंगे तो जो दिल बौखला गया था, दिल जो उत्साहित नहीं था, वो 60 to 70% हील हो गया अपने आप। टेम्परेंस यानी कि भाई साइकिट्रिस्ट का कि कहीं ना कहीं पे भी इनके दिल को मलहम की ज़रूरत थी, और अगर आपका दिल और इनका दिल मिलता है तो वो मलहम ईजिली इनको प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत खुश हैं कि फाइनली ऐसा कोई पर्सन इनको मिल रहा है जो इनके दिल का दर्द दूर करे।
8 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जो यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हुई इसके साथ उसको भुला देना, जो काफ़ी सही कार्ड है। आप ये सिर्फ आपको और इनको याद रखना चाहते हैं, बाकी जो भी हुआ ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो उसको भुला देना चाहते हैं, ठीक है। द हर्मिट ने कि भाई कहीं ना कहीं पे इनको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, या फिर सही मूवमेंट अंडरस्टैंडिंग की, कि भाई ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है, लेकिन हमें सही लोगों का चुनाव करने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही चुनाव करते हैं, कई बार गलत चुनाव भी होता है, लेकिन जब हम सही चुनाव करते हैं तो पहली बात हमें अपने आज़ादी पे गौरव होता है, एंड दूसरी बात हमें तसव्वुर होता है कि फाइनली हमने सही निर्णय लेना सीख लिया है। कैप्रिकॉर्न का जो कार्ड आ गया है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे ओके सॉरी, मैंने जो कहा था कि ये मिट्टी तत्व नहीं है, वो उसका एक कार्ड आ गया है जो कि है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली जो 2 कार्ड होते हैं टॉरस, वो नहीं आ गए, लेकिन वर्गो भी आ गए हैं जो कि द हर्मिट। सिर्फ टॉरस वाला कार्ड हायरोफेंट वो नहीं आया है, या फिर जो मिट्टी तत्व दिखाएं वो नहीं आया है कार्ड, बाकी तो 2-3 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो भाई 8 तो जो कैप्रिकॉर्न का जो कार्ड है यहाँ पे, उसका जो अंडरस्टैंडिंग आ रहा है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं पे बी ऑन दी लैंड, ठीक है। यानी कि भाई ये पर्सन अंडरस्टैंड करे चीज़ों को पूरी तरीके से, ये नहीं कि भाई मन किया तो आज बातें की, मन किया तो चले गए। तो कहीं ना कहीं पे जो गलती किसी ने इनके साथ की हो कि ये गलती इनको दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, ये इनको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो कहना ना कि भाई ललचाना दिल, ये ललचाने से अपने आप को रोक रहे हैं, ओके। इनको आपसे एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली पर्सन बन के बनना है, बल्कि मिलना है। कुछ ना कुछ ख्यालात दिल में आते ही रहते हैं, शायद वो वाले गुस्से वाले मोमेंट्स भी ये वो याद करे और शायद आपकी डेट खराब हो जाए। तो इसीलिए ये एक वार्निंग आ गई कैप्रिकॉर्न की साइड से कि ऐसा मत करो, अगर मोमेंट आ भी रहा है तो उसको जाने दो। 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैं गिल्टी हूँ एंड मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे वो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इसका एक अंदेशा ये भी है कि शायद मिलने से पहले वो आपसे बात करते हुए थोड़ी सी बदतमीजी कर सकते हैं, या फिर अचानक से यू कैन फील दैट कि ये अचानक से इनका तेवर बदल रहा है। तो रीज़न ये है कि जो गुस्सा है ना वो अभी भी गया नहीं है। आप मिलने वाले थे, लेकिन अगर मान लो आपके मिलने में थोड़ी सी देर हो गई तो एक वापस से गुस्सा हो जाएंगे कि क्या तुम्हारे लिए मैं इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, क्या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते कि छुट्टी ले लो या फिर कैसे भी करके मुझे मिलने के लिए आ जाओ, वॉट एवर दैट यू कैन डू टू जस्ट मीट मी। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। हालांकि जिन लोगों की भी आज छुट्टियाँ हैं और अगर ये पर्सन मिलने की जिद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर स्ट्रिक्ट दिनचर्या, जैसे कि मान लो आपका घर का काम बहुत ज़्यादा है, या फिर अचानक आज आपको तसव्वुर नहीं है, फैमिली प्रेशर है, तो कैसे आप इससे मिलने आओगे, तब ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकता है। बट एट द एंड देयर इज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो एक्चुअली ये आपके सामने शर्मिंदा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मी यू आर सीइंग दिस डे, मुझे माफ़ करो, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, अब जो करना है फैसला वो आप कर सकते हो। तो या तो आप उससे आने वाले कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में बात करोगे या नहीं करोगे, या आप तय करोगे, या फिर इनको फॉरगिव करना है और कहना कि भाई ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इतने टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ये टैरो तो हो गया, आप देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो लेट्स शफल द कार्ड्स। बस 2-3 ही कार्ड्स हमें चुनने हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा कार्ड आता है तो हम उसे ज़रूर लेंगे, ठीक है। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो। पहला जो कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया कैसी है ये इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ द गार्डन एंड द गेट। तो इनका दिल जो है वो बहुत ख्वाहिश कर रहा है कि आपसे मिलना या फिर शांत होना। हमें ये कार्ड मिल गया है भाई, जो कि है 4th चक्र आर्चएंजल रफेल, ठीक है। तो हीलिंग यहाँ पे ज़रूरी दिख रही है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। उसका क्या मतलब आ रहा है वो भी देखते हैं। देखो तो वर्ल्ड मतलब कि भाई हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया हमारे इशारों पे नहीं नाचती, ठीक है। हम भी दुनिया का एक हिस्सा है। जैसे कि दुनिया को सब कुछ सहना पड़ता है, हमें भी कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। ये बात जब तक ये पर्सन हजम नहीं करेगा इसको तकलीफ होगी, ठीक है। सेकेंडली इसको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि आप भी इसी दुनिया के एक पहलू हैं, आप इस दुनिया से कोई अलग नहीं हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द गार्डन एंड द गेट।
इनकी दिल की ख्वाहिशें यहाँ पे साफ नज़र आती हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दिल को साफ करना चाहते हैं। तो काफ़ी सही बात है कि आप अगर इनको अंडरस्टैंड करते हो तो ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि द गार्डन एंड द गेट में क्या आप अकेले हैं जो वेट कर रहे हैं, और क्या ये सही समय पे आएंगे या फिर ये वहाँ पे पहुँच जाएंगे लेकिन आप अपने कारण से वहाँ पे आ नहीं सकोगे। फोर्थ चक्र आर्चएंजल रफेल जो आ गया है यहाँ पे, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो आ गया है इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिल का साइन दिख रहा है, ये क्या इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे हमें सच्चाई का सामना करना है और कहना है कि आई बिलीव इन द रियल वर्ल्ड, आई बिलीव इन द रियल ट्रुथ, क्या हम इसको बिलीव करते हैं या नहीं वो हमें खुद तय करना होगा। तो यहाँ पे हीलिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है, दिल मिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर दिल के हालात सही नहीं हैं तो दोनों तरफ आग लग सकती है। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर जो फोर्थ कार्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, देखो मैजिशियन इन द मिरर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे आपको अपने अंदर झांकना होगा। बाहर से अगर आप बस मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से अगर गम है तो इसको फेस करो। कई लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए फिर ये ऐसा चलता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी का एक उसूल है कि हमेशा खुश दिखो इसलिए करते, लेकिन फिर आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इनफैक्ट जो आपसे प्यार करते हैं वो भी इससे नाखुश हो सकते हैं। तो जो सच्चाई है उसको अंडरस्टैंड करनी होगी। अगर ये पर्सन दिल में अच्छा नहीं फील कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है आपको बता दें और आप इसका जो ये कसूर है वो जाने, कहे उसको कि क्या सच में जो आपने किया है या फिर जो आपको लग रहा है क्या वो एक सही बात है या नहीं। कई बार हम यूं ही किसी बात को लेके अड़िग बैठते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बस हमारा एक या तो उसूल होता है या तो हमारा घमंड होता है। ओके, जिसे हम हमारा ईगो भी कह सकते हैं, अहंकार। तो क्या अहंकार इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी खुशी भी मुस्कुराएं या फिर खुशी भी जाने दें? तो ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। फिर आपको जो अच्छा लगे आप इनको सजेशन दे सकते हैं। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।